अल्लाह की दया, संतों का चित्त कोमल होता है। अल्लाह की दया कोमल चित्त संता। गेट खोलिए। आइए 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 महात्मन, आइए मुनिराज। जय हो, कल्याण हो, कामता नाथ भला करे बेटा तुम्हारा। जय हो, हरि भगवान। और हम बता दें आपसे, ऐसे बहुत दीनहीन चित्रकूट में वास करते हैं, इसलिए यहाँ रोटी मिलती है। महाराज जी चित्रकूट में रोटी मिलती है। जी जी, हमारे महात्मा जी चित्रकूट वास कर रहे हैं। बेचारे जो बीमार रहते हैं महाराज जी, उनका दम खराब के मरीज हैं। हे बजरंग बली, जय हो। त्राहिमाम 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 महाराज बजरंग बली। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो महाराज, जय हो। हे प्रभु, हे बजरंग बली, जय हो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि, जय। अपने ही गौशाला की लस्सी है। गुलशन जी लीजिए, तो महात्मा जी को लस्सी दीजिए। दीजिए महाराज। अपने ही गौशाला का दूध है महाराज जी। वाह महाराज वाह, बहुत आनंदमयी आपने बनाया, स्वादिष्ट। जय हो। तो महाराज जी कैसे आगमन हुआ? महाराज जी भगवत कृपा से इनका हमारा संयोग बना। मैं बहुत परेशान रहता था, मेरी स्वास्थ्य की बीमारी है। मैं ज़्यादा महाराज चल नहीं पाता, चलता हूँ तो थकावट सी मालूम होती है। ये महाराज जी, इन्होंने हमारे ऊपर बड़ी दया दृष्टि रखी। हमको जो है दवा के लिए कुछ मुद्रा दान दक्षिणा के रूप में दे देते हैं, उसी में महाराज हम अपना दवा ले लेते हैं। इसीलिए जब कभी ये पूछते हैं कि महाराज कैसी तबीयत, दवा खत्म हो गई, मैं बताया, बोले चले आओ। वो महाराज मैं वहाँ से कम नहीं तो काफी दूर से पैदल जाना। तो कहने का तात्पर्य ये है, संत महात्मा साधु, संत वो होते हैं जो सबका अंत कर दे। किसका? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 6 विकारों का जो विनाश कर देते हैं, त्याग देते हैं, वो संत है। वैसे तो हम आजकल देखते हैं, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए अपने मुखारबिंद से, क्योंकि हमेशा भेष की पूजा होती है, अंदर कुछ भी हो, लेकिन अपने से केवल प्रणाम करना भेष को देख कर नहीं, वास्तव में संत महात्मा वो कुछ भी हो। मानस में भी संत संता 3 बताए गए। एक हनुमान जी को संता कहा कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और एक कहा गया नारद जी को, तू नारद देखा विकल जयंता, अल्लाह की दया, संतों का चित्त कोमल होता है।
और लाग दया कोमल चित संता। और एक कौन, एक जगह हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए कहते हैं कि बहुत भेष के चक्कर में आडंबर में न पड़े, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो उसका उलट पलट हो ही जाता है। कितना छिपाओ उघरे अंत, उघरे जब उसका अंत उघर जाता है, जब उसकी प्रॉपर्टी उसका वो खुल जाता है, उघरे अंत न हो निबाहु, और काल ने में जिन रावण राहु। जैसे राहु जो था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले तो राहु नाम का राक्षस जो था, भगवान ने भी अपना चालाकी शुरू किया। अमृत निकला, मदिरा निकली, तो ये देवताओं की पंक्ति अलग लगवा दी, राक्षसों की अलग लगवा दी। और उनमें अब उनको देवताओं को अमृत बांटना था, इसीलिए समुद्र मंथन किया गया था कि राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे। देवता अमर हो जाएंगे तब कोई बात नहीं है, और अपने ऑटोमेटिक इनका विनाश हो जाए। तो जब देवताओं की पंक्ति लग गई और राक्षसों की पंक्ति लग गई, भगवान विष्णु स्वयं सुंदरी का रूप बना करके अमृत का कलश ले करके परोसना चालू किया। तो एक राहु नाम का राक्षस, वो इनकी चालाकी भौंक गया भगवान की, तो वो जाकर के किनारे में देवताओं की पाँति में बैठ गया। तो सूर्य चंद्रमा देख लिया, वो जान गए, तो भगवान को संकेत किया, ये तो राक्षस है बैठा, ये तो अमृत पी गया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, वो तो अमर हो चुका था। इसीलिए उसका नाम राहु और केतु जो पड़े, वही जो सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण होते हैं, तो वही राक्षस इनको परेशान करता है। सूर्य को अमावस्या के दिन और चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन। इसीलिए कहते हैं कि बहुत आडंबरों में न पड़ना चाहिए। अरे तुमको किसी चीज की कमी है, अब वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी भगवान की ये तपोभूमि है, भगवान की पुरी है, तो यहाँ जो है कोई भूखा नहीं पड़ता। तुम दाढ़ी न रखाओ, तुम कुछ भी ना करो, सादे समादे रहो। क्या गृहस्थ साधु नहीं है? वो भी साधु है। सबसे जेठा आश्रम गृहस्थाश्रम, आश्रम 4 होते हैं, गृहस्थाश्रम और पहले ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम, और गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जब तक उसकी शादी नहीं रहती तब तक वो ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा। शादीशुदा हो गया तब वो आ गया गृहस्थ में। इसके बाद जब अब बच्चे सामर्थ हो गए तो सब कुछ बच्चे को समर्पित कर दिया, जैसे मन शत्रुपा ने किया था कि बर बसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत यानी शत्रुपा को, अपनी सहभार्या को साथ में लेकर के मुनि चले गए वो वानप्रस्थ में। फिर इसके बाद आ गया आपका संन्यास। तो जब अपने हाथ से जो संपत्ति थी वो भी चली गई और अब वो दोबारा मिलने वाली नहीं, और नारी भी मर गई, अब बचे अकेले। तो नारी मुई रहे संपत नासी,
अमूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी। इस प्रकार से कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि वो कमाता है, कमा करके कितना जीवों का पालन पोषण करता है। संत महात्मा आ गए, उनको बड़े प्रेम से सद्भाव से बैठाएगा, खाना पीना खिलाएगा, दान दक्षिणा देगा। उससे बड़ा कौन है? वो सीधा साधा भोला भाला रहता है। एक बार ये हाँ, भगवान नारद जी का संवाद हो रहा था, तो नारद जी भगवान से बोले कि प्रभु, हम तो रात दिन आपका भजन करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। प्रभु, हम आपका रात दिन भजन करते हैं, तो क्या महाराज हमारी उपाधि बड़ी नहीं हो सकती? भगवान हंसे, बोले देखो देवर्षि, तुम अपने को कहते हो कि हम बहुत भजन करते हैं, बहुत हम ध्यान तपस्या भजन भाव करते हैं, लेकिन तुमसे बड़ा गृहस्थ है। नारद बोले कि ये कैसे? गृहस्थ कैसे हो सकता है? वो न कभी माला लेता, न कभी पूजा, न पाठ, न कुछ, दिन भर अपना काम करता, उससे क्या मतलब? भगवान बोले देवर्षि, यही तो बात है। गृहस्थ है वो अपना दिन भर काम करके आएगा, और जो चीज वो पकड़ेगा उसको मजबूती से पकड़ेगा और विश्वास से पकड़ेगा। और देखो, मैं बताता हूं तुमको, ये कटोरी है, इसमें पूरा तेल भरा है, और इसको तुम ले जा करके जाओ, एक भी बूंद छलकने न पावे। नारद जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है, जब हम आपका भजन ही करते हैं, तो इसमें क्या है? अब नारद जी चल दिए, तो नारद जी का दिमाग इधर उधर उलझा, उसमें दिमाग न गया, तो तेल छलक गया। अब एक गृहस्थ को भगवान बुलाए, बोले नारद जी बैठो, अब मैं दिखाता हूं कि तुम बड़े हो कि गृहस्थ बड़ा है। बोले भैया, ये कटोरी ले जाओ तेल की, और एक बूंद भी छलकने न पाओ, वहां तक ले जाना है, वहां से ले आना। बोला ठीक है। अब वो उसका ध्यान किसान का उसी तेल में था, इधर उधर अपना मन विचलित नहीं किया, वो एकाग्र मन से उसको देखता रहा कि जरा सा अगर धुल जाएगा तो छलक जाएगा। वो सही सलामत ला करके दिया। भगवान बोले देवर्षि देखो, आप चल विचल में भजन करते हैं, लेकिन ये लोग जो है गृहस्थ वाले, तो ये जो चीज पकड़ेंगे, चाहे एक पकड़े चाहे दो, कहते हैं कि एक ही साध है तो सब सद है, और सब साध है सब जान। तो बहुत से लोग सब साधने की कोशिश करते हैं, तो वो एक नहीं मिलता। इसलिए किसान गृहस्थ जो है, वो जो है एक चीज को मजबूती से और विश्वास से पकड़ता है, तो वही फलीभूत होता है। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा लगा महाराज जी आपसे सत्संग सुन के। अरे महाराज जी सब धन्य हो गए महाराज। हमको भी गुरुओं से, संत महात्माओं से, देखिए सबसे ज्यादा क्या कहाँ मिलता है? सत्संग से। भगवान खुद नवधा भक्ति में कहा है कि प्रथमो भगति संतन करो संगा, दूसर रति ममो कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति संतों का ही सत्संग है, और दूसरी जहां मेरी कथा होती हो, मेरा गुणानुवाद होता हो, मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। कपट को छोड़ करके, ये नहीं कि हम
एक बोझ किसी का उखाड़ के काट के ले आए, अब बाद में कह दें ओ राम 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 सीताराम सीताराम। तो अगर आपके अंदर वो भावना है, कपट रूपी आपके अंदर वो तार जुड़ी हुई है, तो फलीभूत कहाँ से होगा? नहीं होगा। फिर कहा है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। गुरु महाराज के अपने उनके चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट सैगान। चौथी भक्ति है कि मेरी कथा मेरे गुणानुवादों को प्रेम से कहे और सुने सुनाए। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेदो प्रकाशा। मंत्र जाप राम 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 सीताराम सीताराम तो जपते तो हैं, लेकिन हमारा तार कहाँ होना चाहिए? परमात्मा के उसमें तार को जोड़ देना चाहिए। तब अपने मुखारबिंद से राम का नाम सीताराम को भजना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और मेरा विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि इस काम में धौं धौं है, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, विश्वासम फलीभूतम। इसलिए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेदो प्रकाशा। छठ दम शील अविरति बहु करमा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, दमशील स्वभाव और विरक्त होकर के अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाएं और उन्हीं गुरुओं के कहने के अनुसार चलें, संतों के कहने से उस पर विश्वास रखें। वो कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास उनके प्रति है तो आपको छाया आपके उसी तरह आपके उसमें आच्छादित हो जाएगी। और अगर विश्वास नहीं है तो आपका मन चल विचल है तो कुछ होने वाला नहीं है। सत्य सातों सम मोहि अब मैं जग देखा। सातों वही भक्ति बताया कि सातों सम मोहि मैं जग देखा। इस संसार को मैं राम मैं मुझ में ओत प्रोत हो करके मैं जग देखा। सातों यथा लाभ संतोषा। और सातवीं भक्ति नहीं, छठ दमशील विरति बहु करमा, और निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर ले। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ही पकड़े रहो, मुझसे तो ज्यादा मुझे संत लोग प्यारे हैं। उनकी सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, दान दक्षिणा करो तो मैं प्रसन्न हूं। भगवान ऐसा बोले। और दूसरों के दोषों को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए कि जो मैं आपन अवगुण कहूं तो बाढ़ है कथा पार नहीं लाऊं। कि अगर मैं अपने अवगुण लिखना चाहूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, पार नहीं पाऊंगा, मेरे अवगुणों का अंत नहीं होगा। इसलिए अपने को कभी ये मत समझो कि मैं साफ सुथरा हूं, मैं विकारों से रहित हूं। वो तो जब भगवत कृपा होती है तभी उसकी आत्मा निश्चल कपट के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको छल कपट ये सब नहीं भाता है। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, विकारों से रहित है, वही मेरी भक्ति को पाता है और उसी के बस में मैं रहता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं। आँखों जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, ये नहीं कि और मिल जाए। क्योंकि
रामायण में आई है चौपाई। तो बाढ़ लोभ लाभ अधिकारी, जितना लाभ होगा उतने लोभ बढ़ता है, इसलिए उसको वही समाप्त कर दो, जो मिल जाए उसी में संतोष करो। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसो हियारस न दीना। और सबसे सरल स्वभाव से बोलना, उठना, बैठना। संत के क्या कि 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए संत महात्माओं को, रहनी, कहनी और सहनी। कैसे बैठा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, और वो अगर संत नाराज हो जाए, चिंता भी मार दे, कुछ भी कहें तो सहना भी चाहिए। ये 3 चीज धारण करके संतों का सत्संग करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आप सबने देखा महाराज जी हमारे 10 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं, और विशेष बात यह है कि महाराज जी को सांस की बीमारी है। जो महाराज जी 20 कदम चलते हैं या ज़्यादा बात करते हैं तो महाराज जी का सांस फूलने लगता है। उसके बावजूद भी महाराज जी ने हम करते आ रहे हैं उस टाइम से। बहुत धन्य हो गए महाराज जी। और महाराज जी की दवा खत्म हो गई है, विशेष इसीलिए महाराज जी आए थे हमारे कमलेश भैया जी के पास में। तो महाराज जी के चरणों में हमारे कमलेश भैया की तरफ से एक छोटा सा दवाई के लिए दक्षिणा। जय हो। और महाराज जी ऐसे ही आते रहते हैं जय और हो, आइएगा। महाराज जी तो हम पूछना चाहेंगे कब से आपको है मतलब ये सांसों की? ये हमको 5वां साल चल रहा है, 4-5 साल से है। तो बस इसी तरह दवा से अपना दबा रहता है, और दवा ले लिया तो 8 दिन को हफ्ते भर के लिए हो जाती है। और बेचारे जब दवा, वो जानते हैं ना कि महाराज, कमलेश भैया खुद जानते कि महाराज जी की दवा खत्म होने वाली है, उनको मालूम रहता है। तो बेचारे अपने आप सूचित कर देते हैं कि महाराज ज्यादा तकलीफ हो तो आ जाना, जो कुछ होगा मान लीजिए हमारे दानदाता हैं ऐसे, तो आपकी दवा के लिए निवारण करते रहेंगे। उनका कमलेश भैया की जय हो, भगवान उनका कल्याण करे। जो बाहरी दानदाता हैं, जो संतों महात्माओं की सेवा में और अपना अनुदान रखते हैं, हम उनके बड़े आभारी हैं। और हम जो है, यही हमारा आशीर्वाद है कि कामतानाथ उनका कल्याण करे, उनके परिवार वालों का कल्याण हो, और महाराज सब संतों का कल्याण हो। ये जय हो कामतानाथ महाराज सबका कल्याण।